अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें, कौन सा बैंक सबसे बेहतर है, ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी सेविंग कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ सबसे ज़्यादा बेहतरीन मुनाफा मिले। आज की जो मेरी वीडियो है, मैं अपना ज़ाती तौर पे आपको मशवरा दूंगा। मेरी राय से किसी को इख्तलाफ या मुझसे ज़्यादा बेहतर जानता हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जो है वो रहनुमाई कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा बैंक इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। फिर दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको बैंक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, अगर करनी चाहिए तो कहाँ पे करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा बैंक सबसे बेहतर है। यहाँ पे मैं ये चीज़ भी मेंशन करना चाहता हूँ कि मुझे किसी बैंक ने प्रमोट करने के लिए ये वीडियो नहीं बोला कि आप हमारे बैंक का जिक्र करें। मैं जस्ट अपनी ज़ाती राय जो आपको बताने वाला हूँ उसके मुताबिक आपको ये बताने वाला हूँ। सबसे पहला ऑप्शन तो ये कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपके पास एक बैंक का ऑप्शन है बैंक के साथ इन्वेस्ट करने का, और दूसरा आपको कोई और प्रॉपर्टी में इस तरह की जगह पे इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, तो बैंक की जानब कभी भी नहीं जाएं। सीधा आप प्रॉपर्टी या इस तरह की किसी इन्वेस्टमेंट यानी कि किसी जगह पे इन्वेस्ट करें, बैंक की जानब बिल्कुल नहीं जाएं। बैंक की जानब सिर्फ और सिर्फ ऐसी सूरत में जाएं जब आपके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं बचता, तो फिर आप बैंक की जानब जाएं। पहली चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे चलो जी, अगर बैंक में कोई और ऑप्शन नहीं है तो हमें बैंक के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर बैंक कौन सा हम इंतखाब करें, किस बैंक को हम सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैं, तो हमारी अपनी ये हमेशा से कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे बैंक का इंतखाब करें जो सूद से पाक हो। अब 100% तो हमें नहीं पता चलेगा कौन सा सूद से पाक है कौन सा नहीं, लेकिन जो हमारे सामने हैं उनमें से हमने देखना है कि उनमें से मतलब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनके मुताबिक उनमें से बेहतर कौन सा है। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो इस्लामिक भी बैंकिंग करते हैं और कन्वेंशनल भी करते हैं। कन्वेंशनल सीधा सूद होता है और इस्लामिक जो है उसमें बैंकिंग के मुताबिक वो सूद नहीं होता। यानी कि जो बैंक जिनके अंदर कन्वेंशनल भी हो और सूद भी कन्वेंशनल भी हो और इस्लामिक दोनों बैंकिंग जो बैंक कर रहा हो, ऐसे बैंक से दूर रहें तो बेहतर है। अगर यानी कि बैंकिंग में से कोई बैंकों में से कोई बैंक सेलेक्ट करना है तो वो बैंक सेलेक्ट करें जो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग कर रहा हो। जैसा कि मैं 2-3 बैंकों के नाम ले लेता हूं, जैसा MCB बैंक है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, मिज़ान बैंक है, दुबई इस्लामिक बैंक है। इस तरह के तकरीबन 3-4 बैंक है जो कन्वेंशनल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक करते हैं। वो बैंकिंग तो इस्लामिक करते हैं लेकिन फिर भी किसी उलमा से मशवरा कर लीजिएगा कि ये इस्लामिक बैंकिंग करते हैं, फिर भी हमें इनके साथ इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो कुछ बैंक UBL हो गया, HBL हो गया, ये वाले जो बैंक है ये कन्वेंशनल भी करते हैं और साथ साथ इस्लामिक भी करते हैं, यानी कि इनके अंदर दोनों बैंकारी सिस्टम है। लेकिन जो MCB बैंक अल-फलाह भी इस्लामिक बैंकिंग है, मिज़ान बैंक, ये सिर्फ इस्लामिक करते हैं। तो इसके अंदर भी फिर यानी कोई एक बैंक है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फिर इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसा कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, उसके बाद स्टॉक इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक जो है वो इतना इजी काम नहीं है, उसमें आपका लॉस भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर कोई अनाड़ी होगा तो वो 100% उसमें नुकसान ही अपना करेगा। तो बेहतर यह है कि इन बैंक में से यानी कि इस्लामिक बैंकिंग में से वो बैंक सेलेक्ट करें, यानी कि इस्लामिक बैंक सेलेक्ट करें। फिर उसके अंदर वो वाला जगह मैंने इस नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पे कैसे इन्वेस्ट करना है उस पर भी वीडियो बनाई है, स्टॉक में भी बनाई है। आप अपने अकाउंट में बैंक के साथ प्रॉपर्टी का भी कुछ कर सकते हैं। तो इनमें से फिर जब आप अकाउंट ओपन करेंगे, आपका एक रिलेशनशिप मैनेजर होता है, आप उसके साथ भी मशवरा करके तो देख सकते हैं कि किस जगह पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दूसरे नंबर पे मैं आपको एक ज़ाती तौर पे कहता हूँ कि कोई बैंक अगर मुकम्मल इस्लामिक बैंकिंग कर रहा है तो फिर भी आप उसके साथ कोशिश करें, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो चलो फिर तो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करें कि बैंकों के साथ कोई इन्वेस्टमेंट का लेन देन या इस तरह के किसी भी सिस्टम के साथ लेन देन नहीं करें। उसकी वजह क्या है कि जितना भी हम बोलें कि वो इस्लामिक बैंकिंग है, लेकिन फिर भी माइंड के अंदर थोड़ी सी चीज़ रह जाती है कि यार कहीं पे सूद ना हो, कहीं पे सूद ना हो। तो जहाँ पे ऐसा यानी कि थोड़ा सा भी डाउट हो, उस चीज़ से दूर रहना ज़्यादा बेहतर है। सबसे बेहतर जो मेरी ज़ाती राय और जो मैंने सिचुएशन देखी, जितने यानी पिछले सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा सबसे बेहतर प्रॉपर्टी है, उसमें इन्वेस्ट करें। कोई प्लॉट ले लें, प्लॉट लेके उसके ऊपर घर बना लें। इस तरह की जो सेविंग है जिसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि यार इसका प्रॉफिट या फिर इसका यानी कोई नुकसान वाला तो नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। सबसे बेहतर ये होता है
यानी कि प्लाट वाला बिल्कुल इजी है, चलो कोई ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट हो गई, उधर से सामान लेके उधर सेल कर दिया, वो तो मुश्किल होता है थोड़ा, यानी कि बंदे को टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन प्रॉपर्टी वाला कोई बंदा आपके जानने वाला पीछे है, फैमिली मेंबर आप ओवरसीज है, तो प्रॉपर्टी वाला तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि बैंकों के से जितना दूर रख सकते हैं बेहतर है, लेकिन अगर दूर नहीं रहा जा सकता और कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर जो इस्लामिक बैंक है, मेज़ान बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, बैंक फला, दुबई इस्लामिक बैंक, इनमें से किसी बैंक का इंतखाब करके और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है उसमें इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि उसमें नुकसान के कोई चांसेस नहीं है किसी किस्म के। फ़ायदा आपका ज़रूर होगा जो बैंक की स्कीम है उसके मुताबिक। लेकिन फिर भी लास्ट में ये कहूँगा कि किसी उलमा से लाजमी तौर पे मशवरा कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ताकि शायद आप मेरे से बेहतर जानते हो और आपके कमेंट करने से किसी दूसरे को फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।